बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 वेक्टर्स और इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 और इसके हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। 7.1 क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें आपको ये कहा गया है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long। कुछ समझ आया? ये देखें, ऐसे समझाता हूँ आपको। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लेने हैं। इसका एक मिड पॉइंट ले लिया डी और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया हमने ई। ये कहा जा रहा है कि अगर आप इनके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा, ये तीसरी साइड, देखें दो साइड्स तो ये थी ना, ए बी और ए सी, तो तीसरी साइड कौन सी है? बी सी। तो आपने शो करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल होगा और उसकी लेंथ का हाफ होगा। इसके लिए आप ए के पोजीशन वेक्टर को आप ये स्मॉल ए से सपोज कर लें, बी के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल बी कह लें, सी के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल सी कह दें। तो डी क्या है? ये ए सी का मिड है। मिड निकालने का तरीका पता है ना आपको? दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह डी जो है ए बी का मिड है, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम ये लिख दें, लेट ए बी सी be the position vectors of A, B, C, और ये क्या चीज़ है? The vertices of triangle ABC। The vertices of triangle ABC, ये ABC क्या है? उस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। और अब हम क्या ले लेंगे? डी और ई लेंगे। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। सो position vectors of D and E are, D का हो गया A प्लस बी बाई 2 और ये है A प्लस सी बाई 2। तो अब आप डी ई निकाल सकते हैं। डी ई कैसे निकलेगा? आपने ई में से डी को माइनस करना है। ई का पोजीशन वेक्टर ये है ए प्लस सी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। ये जब माइनस करेंगे तो देखें ये आ गया आपके पास ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो डी ई बना ये 1 बाई 2 इंटू ये सी माइनस बी। ये देख लें ए कैंसिल हो गया ना, तो सी माइनस बी। और इस फिगर को देखें, इस फिगर में बी सी किसके इक्वल है? बी सी, सी में से बी को माइनस करेंगे ना, तो सी माइनस बी। बट बी सी इज इक्वल टू ये सी माइनस बी, तो ये वैल्यू ऊपर पुट कर दें। हेंस डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो अब ये लिखें, हेंस डी ई इज पैरेलल टू
to BC and half as long। तो इस तरह से आपने ये रिजल्ट जो है वो ड्राइव कर दिया। अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा गया है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आप ले लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी एनी फिगर विद 4 वर्टिसेस, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। से हम ये ले लेते हैं, हम कहते हैं कि ये ए बी सी डी इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। कह रहे हैं कि इसके अगर हम मिड पॉइंट्स ले लें, इसको ई का नाम दे दें, ये जो इस साइड का मिड है वो इसको एफ का नाम दे दें, बी सी डी का मिड जो है उसे जी का नाम दे दें, ए डी का जो मिड है उसको एच का नाम दे दें। वो कह रहे हैं कि अगर हम इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर से मुराद ये है कि ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से ई को जी से मिला लें या ई को एच से मिला लें, तरतीब वार मिलाना है कि ये आपने इससे मिलाया, ये आपने इससे मिलाया, ये आपने इससे मिलाया और ये इससे। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो फिगर बनेगी ये पैरेललोग्राम होगी। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या बात होती है कि आमने सामने की साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखें आमने सामने की साइड्स इक्वल कैसे कर सकेंगे, अगर हम ये एच ई ले लें, यानी इस वेक्टर को ये जी एफ वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, और इस तरह अगर हम एच जी लें ये वेक्टर, तो फिर ये इसके बराबर आना चाहिए, ई एफ के बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आ गए तो प्रूव हो जाएगा कि ये ई एफ जी एच क्या है, एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो सबसे पहले तो आप सपोज कर लें ना, आप सपोज कर लें कि ये ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी ले लिया, डी का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल डी ले लिया। तो ये ई क्या है, इट्स द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये निकलेगा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये ई का पोजीशन वेक्टर आ गया। एफ है बी सी का मिड, तो ये बनेगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। जी जो है वो सी डी का मिड है, तो ये सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और एच जो है वो डी ए का मिड है, तो ये डी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 ये बना। तो इस बात को यहाँ लिखते हैं, consider a quadrilateral A B C D. Let A, B, C and D be the position vectors of A, B, C and D रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। अब हम इनके मिड पॉइंट्स को बताते हैं। ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ये ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, ये भी हमने बता दिया। अब इनके पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि इनके पोजीशन वेक्टर्स फिर क्या बनेंगे। तो इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखने लगे हम। So position vectors of E, F, G and
एच आर ये बनेंगे ए प्लस बी बाई टू, फिर बी प्लस सी बाई टू, फिर सी प्लस डी बाई टू एंड डी प्लस ए बाई टू रिस्पेक्टिवली। अब हम ये आमने सामने के वेक्टर्स निकाल सकते हैं। एच ई को आपने शो करना है कि ये जी एफ के इक्वल है, तो आप एच ई बनाएं। एच ई के लिए आपने ई में से एच को माइनस करना है, तो ई में से ये पहला ई है और आखिरी एच है, तो ई में से यानी ए प्लस बी बाई टू में से माइनस करना है डी प्लस ए बाई टू को, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस डी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। तो इसमें से देखें ए तो कैंसिल हो रहा है, तो आप इसे ए को तो कैंसिल कर लें, तो एच ई आपके पास देखें क्या आ गया, एच ई आ गया 1/2 और ये ए कैंसिल हो गया ना, ए और ए कैंसिल हो गया, तो बी माइनस डी ये एच ई निकला। और देखें एच ई को किसके इक्वल आना है, जी एफ के इक्वल आना है, तो जी एफ ले लें। जी एफ अब लेने लगे, जी एफ के लिए एफ में से माइनस करना है, ये एफ है और ये जी है, तो बी प्लस सी बाई टू माइनस सी प्लस डी बाई टू, तो ये माइनस करेंगे तो बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, तो देखें सी कैंसिल हो रहा है, तो ये जी एफ आ गया आपके पास 1/2 बी माइनस डी, तो ये देखें इक्वल आ गए। सो एच ई इक्वल्स टू जी एफ, ये एक इक्वेशन बन गई। अब हमने कौन से वेक्टर्स को लेना है, ये देखें, अब आपने ई एफ को एच जी के इक्वल लेना है, तो ई एफ को एच जी के इक्वल ले लें। सो ई एफ में से ई को माइनस करना है, एफ है बी प्लस सी बाई टू और ई है ए प्लस बी बाई टू, तो ये बना बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। अब देखें बी के तो कैंसिल हो रहा है, तो ई एफ आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू सी माइनस ए, ये आ गया। अब ई एफ को हमने किसके इक्वल आना है, एच जी के इक्वल। अब एच जी ले लें, तो जी में से एच को माइनस करना है, और जी आपके पास है सी प्लस डी बाई टू और एच आपके पास है डी प्लस ए बाई टू। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, सी प्लस डी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, तो एच जी आ जाएगा 1/2। अब देख सकते हैं डी कैंसिल हो रहा है, तो सी माइनस ए, ये इक्वल आ गए, तो ये पता चल गया। सो ई एफ इज इक्वल टू एच जी, ये नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 देख लें, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई, तो हम क्या कहेंगे, बाय 1 and 2 ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि ये पैरेललोग्राम होगी। चलें, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।